हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं विच इज़ योर ईयरली। हम देखेंगे कि 2022 में आपके लिए क्या आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मुझे बहुत लोगों ने कहा प्लीज़ बनाइए और मैंने आपसे कहा था एज आई प्रॉमिस्ड यू कि ये थोड़ा अलग तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट ज़ोडिएक साइन बट येस, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी खास होने वाली है, वो मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी का हिस्सा बने ताकि जो रीडिंग्स हैं और रेजोनेट करें आपको। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विद योर लव्ड वंस। और यस, प्लीज़ इंट्रो स्किप ना करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने जो ये 2022 की जो ईयरली रीडिंग है ये मैंने एक न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट की है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे। मैंने आपके पर्सनल ईयर से इसकी रीडिंग की है। जो पर्सनल ईयर है वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, और इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट पर्सनल, ये बहुत स्पेसिफिक होगी। ठीक है, मैं चाहती थी कि ये जिसे कहते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक हो और ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पर्सनल ईयर निकालते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और नंबर्स एज ऑलवेज इट्स वेरी क्लोज टू मी। मैं नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज़ को, नंबर्स को बहुत 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 जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन पे मुझे ट्रस्ट है क्योंकि नंबर्स कभी गलत नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी का बर्थडे आता है 10th ऑफ जनवरी 1989। ओके, सो दिस इज़ अ बर्थ डेट। ओके, सो इफ़ यू विल और हम किस ईयर की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, इट इज़ लाइक 2022। ओके, सो when you will add 2 plus 2 plus 2 which is equals to 6. Okay, are you getting my point? तो इस ईयर का जो टोटल है वो आता है 6. ओके, अब हम आपकी बर्थ डेट के पास वापस चलते हैं। अब सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th ऑफ जैन 1989। इट्स एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप उसी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिएगा 10 1 plus 0, जनवरी का मंथ होता है 1st, तो 1 plus 6। आई होप यू कैन सी इट। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 0 तो इक्वल्स टू 80 ओनली। ओके, तो आपका पर्सनल ईयर क्या हो गया? 8। तो जो पर्सनल ईयर 8 की मैं रीडिंग बोलूंगी वो आपको देखनी है। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप देख सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल ईयर 8 होगा वो आपको कनेक्ट करेगा। अब आपको अपनी फाइंड आउट करनी है। सपोज अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, लाइक 24, 23, 29। सपोज किसी की 29 है, ठीक है, एंड सपोज दिसंबर है, एंड जो भी आपका ईयर है, ईयर नहीं लेना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 plus 9, दिसंबर 12 होता है। ओके, एंड 6। ओके, तो अब आप जब इसको टोटल करेंगे, यू कैन स्प्लिट इट अगेन, 1 plus 2 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 plus 2 इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14 एंड आप 6 ऐड कर देंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपका पर्सनल ईयर आ गया 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 plus 0 इक्वल्स टू 2। आपको सिंगल डिजिट में से कन्वर्ट करना है, तो जब आपका 2 आएगा तो वो रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर्सनल ईयर 2, तो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 है, सो यहाँ पर एक तो मैं बता दूँ, इट्स अ हाई टाइम जब आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत टाइम से जब अपने लाइफ पार्टनर, जिसे कहते हैं ना, कोई सोलमेट या फिर कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे कि
तो वो आपको इस साल मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं उसकी झलक आपको इस ईयर ज़रूर मिलेगी। अगर आप में से कुछ जो भी लोग अभी तक इनका कोई, जैसे कहते हैं ना, वैसा रिलेशनशिप रहा ही नहीं, जो रिलेशनशिप एक सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो वो इस ईयर आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा सा अपने जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा इमोशनल होने से बचें इस ईयर, क्योंकि हो सकता है कि इस ईयर आप बहुत ओवर ड्रामेटिक हो जाएं। थोड़ा स्पेस दें आप ना अपने पार्टनर को और खुद को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें आप भी समझेंगे, वो भी समझेंगे आपके बारे में, और अगर आप तक स्पेस नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये नंबर इस ईयर 2 3 बार आया है, तो अगेन यू कैन सी कि जो नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही चीज़ों को आगे बढ़े। ठीक है, और एक्सप्रेसिव होएं, सप्रेस ना करें। ठीक है, कम्युनिकेशन का बहुत, अगर जो भी इंसान इस राइटिंग या फिर कम्युनिकेशन या फिर सर्विस लाइन में है, या फिर रेकी, या फिर किसी भी तरीके की इस तरीके की लाइन से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। आप अपनी क्रिएटिविटी इनहेंस कर सकते हैं इस ईयर। आप कहीं ना कहीं देखिएगा, एक टाइम आएगा जब आप शायद किसी अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं इस ईयर। अगर आपने कभी बहुत टाइम से अगर कभी सोचा हो कि हाँ मैं स्टोरी लिखूंगा, कुछ क्रिएटिविटी, कोई स्क्रीन प्ले में अगर कोई बंदा है या कोई भी इंसान जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं इस ईयर। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ मुझे पार्टनरशिप भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो इट्स अ बिग येस। आप पार्टनरशिप के साथ, नंबर 2 तो जाना ही पार्टनरशिप के लिए जाता है, तो बिग येस, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस ईयर आप कुछ जैसे कहते हैं ना, आप बहुत ही केयरिंग, लविंग रहेंगे इस ईयर, और कोशिश करिएगा बस ओवर ड्रामेटिक ना हो। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप अपनी मून साइकिल से ज़रूर सिंक्रोनाइज्ड रहें। ठीक है, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। और वाइट, क्रीम, रेड, येलो, दीज कलर्स आर योर्स। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, तो आप उस दिन येलो ज़रूर पहने। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जितनी भी सी से निकली हुई चीज़ें होती हैं ना, पानी से, जैसे शीशल हो गई या फिर गोमती चक्र हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप अपने आसपास रखें ज़रूर। ठीक है, और अगर आप कहीं ना कहीं पास्ट के किसी रिलेशनशिप से परेशान थे, तो वो भी इस ईयर मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो बाकी हम टैरो से पूछेंगे। और यस, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो नंबर 2 कहीं ना कहीं आपको मुझे फाइनेंशियल सी दिस ईयर इज नॉट ऑल अबाउट मनी फॉर यू। ठीक है, ये है पार्टनरशिप का ईयर, एंड लुक एट दैट, मैंने भी कार्ड शफल भी नहीं किया, मेरा ध्यान इस कार्ड पे गया। तो डेफिनेटली आप लोगों में से लोगों को डेफिनेटली सोलमेट मिलने वाला है। आप अपने जिसे कहते हैं ना, लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हैं। सो बी रेडी। नंबर 2, सी टेम्परेंस, आपको बैलेंस रखना है नंबर 2 इस ईयर पूरा। ठीक है, बाकी हम और डिटेलिंग में पूछेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। सी 6th नंबर इज ऑल अबाउट वीनस फेमिनाइन एनर्जी है ना, लव, कंपैशन। तो ये जो ईयर है, इस ईयर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने अंदर। ठीक है, वार्मथ, लव लोगों को महसूस होगी, और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत टाइम से अगर आपको लगा था कि यार मैं तो फील ही नहीं कर पाता, इस ईयर आपको वो चीज़ें फील हो जाएंगी। तो चलिए टैरो से पूछते हैं। द फूल, वाओ, अगेन अ न्यू जर्नी, नाइस। सो यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि ना, आप कोशिश करिएगा, अगर आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाया है, अगर आपका कोई ऑफिशियल, जैसे कहते हैं ना, पार्टनरशिप किसी से हो जाए और वहाँ आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, थोड़ा सा
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलिएगा, ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी। और इस ईयर आपको अपना चक्रा बैलेंसिंग डेली करना है, डेली तो डेली, ठीक है, ये आपको एक दिन स्किप नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम लिटरली सीइंग इट। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपने पास्ट में, जैसे कहते हैं ना, बोई थी, तो वो इस साल आपको शायद थोड़ा सा आ सकती हैं। पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपको आ सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। नया तो आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप, कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपको दस्तक दे इस ईयर, ठीक है। सो बी वाइस एंड 4 ऑफ वॉन्ड। वाओ, यहाँ तो मुझे कुछ लोगों की शादी भी दिख रही है। वाओ वाओ वाओ, वेरी नाइस। सो कहीं ना कहीं अगर आप शादी के बारे में भी इस सोच सकते हैं, सोच कह सकते हैं, डेफिनेटली बिग येस। जो भी लोग अनमैरिड हैं एंड बहुत टाइम से, जैसे कहते हैं ना, बंदा मिला और आपने शादी कर ली, तो ये ईयर वैसा है, ठीक है। आपको बस ओवर ड्रामेटिक नहीं होना है। दिस इज अ बिग थिंग विच आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कभी कभी हम इमोशंस पे जब ज़्यादा बह जाते हैं तो हम ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, हम दूसरे इंसान को स्पेस देना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इवन अगर आप मैरिड भी हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पेस दीजिएगा, क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी से पूछते हैं अगेन, प्राइड, डोमेस्टिक हार्मनी। सी, डोमेस्टिक हार्मनी यहाँ पर डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, आपको कोशिश करनी है कि आपको इस ईयर पीस मेकर बनना है। आपको इस ईयर कोशिश करनी है कि बस आपके आसपास तो झगड़ा हो ही ना, आप हैं वहां तो झगड़ा हो ही ना, आप उसका रीजन नहीं होने चाहिए। सो ठीक है, मेक श्योर आप ये कोशिश आपकी ये ईयर में रहे। फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ चीज़ों को, पास्ट का कुछ कर्मा रह गया हो तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, उन्हें फॉरगिव करना है। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो फॉरगिव इट, फॉरगेट इट। क्यों? क्योंकि उससे हम अपना कर्मा कंप्लीट करते हैं। नो मैटर व्हाट उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो हमें नहीं जाना है, उसमें हमें फॉरगिव कर देना है। बिकॉज अ फॉरगिव हार्ट कैन अट्रैक्ट मोर। एक रिजिड और रिबेलियस इंसान कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। आप अगर अपनी चीज़ों में पकड़े बैठे रहेंगे, मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूलूंगा, तो आपको वो आप ही को हर्ट करेगा, ट्रस्ट मी। सो लेट्स सी आपको किस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। सो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 2 आया है, लेट्स सी। Knight of Cups. Oh my gosh. Definitely somebody is coming for you this year. Knight of Cups. प्यार का पूरा जैसे कहते हैं ना, इमोशंस का आपके पास आने वाला है। Just see. Definitely. 3 of Coins. So यहाँ पर भी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, आपकी कम्युनिटी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगेन अगर आप करियर की मैं बात करूं तो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा और आप भी लोगों की मदद करेंगे। अगर आप कहीं ना मुझे यहाँ पे आपके लिए मदद दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से सोचते थे कि मेरा कोई काम ही नहीं करता, मेरी कोई मदद, मैं तो खुद ही अकेले सब कुछ करता रहता हूँ, तो वो इस ईयर आपको लोग हेल्प करने के लिए, अगर आप हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। प्रिंसेस ऑफ कप्स। सो अगेन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफ, जिसे कहते हैं ना, कप ऑफ लव, आई एम सीइंग इट। सो अगेन यहाँ पे आपको अपने सोलर प्लेक्स चक्र को पूरा मेंटेन रखना है, हार्ट चक्र को रखना है। वैसे तो मैंने आपको बोला ही है, आपको अपना चक्र हीलिंग करनी ही करनी है इस ईयर, डेली, नो मैटर व्हाट। आपको मेडिटेशन करनी है, योगा करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस रहें, ठीक है। सो दैट्स इट, नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन।